सभी को मेरा नमस्कार। तो हम दिशा परीक्षण का आज लगभग अंतिम क्लास लेते हैं, जिसमें कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न जो कि दिए गए हों हम उन्हें करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इन्हें समझते हैं कि पहला प्रश्न है, ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। 40 मीटर दक्षिण, परीक्षा में ध्यान रखना कई बार अंत में दक्षिण और ये नीचे चला जाता है तो हम इसको केवल दक्षिण पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिम में। किसके सापेक्ष? ए बी के सापेक्ष। ध्यान रखना जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले बना लिया जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं बी, फिर बी के सापेक्ष ए किस तरफ है, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये क्या है, उत्तर, ये क्या है, दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम किधर है, दक्षिण और पश्चिम। तो हम 40 मीटर इस तरफ लेते हैं, ये लो। तो यहाँ पे कौन हो गया, ए हो गया, और ये दूरी कितनी है, 40 मीटर। फिर दिया है सी बी के सापेक्ष, ये भी किसके सापेक्ष है, बी के सापेक्ष। किधर है, 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व किधर है, दक्षिण, और ये पूर्व, तो इनके बीच में क्या होगा, दक्षिण पूर्व। तो हम इसको लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये दूरी भी कितनी है, 40 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा कौन, सी, यानी कि सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो बताइए सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो हम पहले ए पर चलेंगे क्योंकि इसके सापेक्ष बताना है। बताइए ए से सी किस दिशा में, ये दिशा कौन सी हो गई, तो ये दिशा हो गई हमारे पास कौन सी, पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ध्यान रखना। और यदि पूछता कि ए सी के सापेक्ष किस दिशा में, तो हम कहते किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। लेकिन हमें ये दिशा ज्ञात करनी है कि इधर से ये दिशा कौन सी है। अगले प्रश्न में आइए, इसी टाइप का है कि 5 गांव PQRST रास्ते में स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि SQ के सापेक्ष, यहाँ किसके सापेक्ष दिया आपको, S को किसके सापेक्ष बताया है, Q के सापेक्ष। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, यहाँ पे Q को बिठा देते हैं, ये हो गया Q। S Q के सापेक्ष किस दिशा में है, के पूर्व में है। तो हम यहाँ पे किसको कर लेंगे, S को बना लेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा S, क्योंकि S Q के सापेक्ष कौन सी दिशा हो गई है, पूर्व दिशा हो गई। फिर दिया है PS के दक्षिण की ओर स्थित है, P भी किसके, S के दक्षिण में। तो S के दक्षिण में बताओ P, तो ये S, और S का दक्षिण किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कौन आ गया, तो ये हो गया P, S के दक्षिण की ओर है। T जो है वो Q के उत्तर की ओर है, यानी Q के सापेक्ष T को बताना है। तो Q से उत्तर क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तो बताइए यहाँ कौन हो जाएगा, हमारा T हो जाएगा। ये हो गया T Q के उत्तर की ओर है, तथा R P के पश्चिम की ओर है। R P से किस दिशा में है, पश्चिम की ओर। अब यहाँ हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे हैं, तो मान लीजिए हम इसको यहीं पे बता देते हैं, ये यहाँ हो गया। जहाँ चाहें बता सकते हैं आप इसको, क्योंकि R P के पश्चिम की ओर हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, R। अब आप इसको इसके इस तरफ कहीं भी बिठा सकते हैं, इसकी कोई निश्चित नाप हमें नहीं दी है कि हम कहाँ बिठाएंगे। फिर पूछा है S R के सापेक्ष किस दिशा में है। तो बताइए S, ये तो फिक्स है कि P से ये बिल्कुल उत्तर दिशा में है, तो इससे कहीं भी बिठाओ, यहाँ से तिरछा ही होगा कि नहीं होगा ये। तो यहाँ से हमें यहाँ से स्थिति बतानी है, तो यहाँ हम चारों दिशाएं बना देते हैं इस तरह से। ये कौन सी हो गई, उत्तर, ये दक्षिण, ये हो जाएगी पूर्व, और ये हो जाएगी पश्चिम। तो बताइए R के सापेक्ष S किस दिशा में हो गया, ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारे सामने, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो हम कहेंगे कि ये किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
उत्तर पूर्व दिशा में है। तो r के सापेक्ष s किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। और यदि पूछता s के सापेक्ष r किस दिशा में, तो हम कहते हैं s के सापेक्ष r, ये कौन सी दिशा हो जाती s से? ये हो जाती दक्षिण पश्चिम। तब हम कहते हैं कि r दक्षिण पश्चिम में है। लेकिन s से r किस दिशा में है? सॉरी, r के सापेक्ष s किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है, या यूं कहोगे r से s उत्तर पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे दिया है कि एक आदमी व्यायाम के समय अपना सिर नीचे तथा पैर ऊपर किए हुए हैं। ध्यान रखना, आप इसका चित्रित भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने आर्टिस्ट नहीं है कि उसका उल्टा चित्र बना सके हम व्यक्ति का। तो हम क्या करेंगे कि एक आदमी व्यायाम के समय अपना सिर नीचे तथा पैर ऊपर किए हुए हैं, यानी सर के बल उल्टा है। तो आगे दिया उसका मुख पश्चिम की ओर है। उसका मुख किस ओर है? पश्चिम की ओर है। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि वो सिर के बल है, तो आप सीधा मुंह, पैरों के बल सीधे खड़े होकर पश्चिम दिशा में मुंह करो, और आपका बायां हाथ जिस तरफ होता है आप उसका उल्टा करोगे तो सिर के बल होने पर उसकी स्थिति बनेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब सीधे खड़े हैं और पश्चिम दिशा में मुंह है, और यदि उल्टे होते हैं तो भी मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, आप उसको उल्टे की जगह सीधा खड़ा कर दो पश्चिम में मुंह करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 दिशाएं बनाएंगे इस तरह से। ये हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसे सीधा खड़ा करेंगे और उसका मुख किस तरफ रखेंगे? पश्चिम की तरफ। मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ये यहाँ पे हैं और ये हैं उसके हाथ। अब देखें आप, जब सीधा मुंह करके खड़ा है तो उसका ये कौन सा हो गया? दायां हाथ, यानी इसे हम कहेंगे दायां, और इसे कहेंगे लेफ्ट, यानी कि बायां। बताओ, जब वो सीधा खड़ा है तो उसका मुंह किस तरफ है? पश्चिम दिशा में। तब उसका बायां हाथ जो है वो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। इसलिए यदि वो पश्चिम में ही मुंह रख के सर के बल खड़ा हो जाए, पैर ऊपर कर ले, तो उसका बायां दाईं तरफ आ जाएगा और दायां बाईं तरफ आ जाएगा। तो अभी बायां किस तरफ है? दक्षिण में। लेकिन यही स्थिति यदि वो सिर के बल होता है तो उसका बायां जो है वो इस तरफ आ जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यदि सिर के बल होगा तो बायां हाथ किस दिशा में होगा? उत्तर में होगा। आप एक लाइन लिख लेना कि यदि मुंह की स्थिति एक ही दिशा में है तो सिर के बल खड़ा होने के बजाय यदि वो सीधा खड़ा हो जाए तो उसका दायां और बायां की स्थिति बदल जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि वो सीधा खड़ा है तो उसका बायां हाथ किधर है? दक्षिण की तरफ। लेकिन यदि सिर के बल होगा, सिर के बल होने पर उसका बायां इस तरफ चला जाएगा, और हम कहेंगे उसका बायां हाथ किस तरफ है? उत्तर में होगा। अगला प्रश्न देखें, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। यदि 2:45 बजे, आपको 2:15 इसका तो पता है ना, ध्यान रखना, 2 का मतलब 15 मिनट कम होते हैं और 1:15 का मतलब 15 मिनट अधिक होता है। हम इसके लिए घड़ी बनाएंगे सबसे पहले। मान लीजिए कि ये घड़ी है, यहाँ कितने बजते हैं? 12। यहाँ कितने बजते हैं? 3। यहाँ पे 6 और यहाँ पे होता है 9। हमें स्थिति पूछिए क्या? 2:45 बजे की सुइयाँ यहाँ होती है
पौने 3 बजे मिनट की सुई, पौने 3 बजे 45 मिनट होते हैं तब पौन होता है, और हम कहेंगे कि ये मिनट की सुई कहाँ पे है, यहाँ पे है। और घंटे की सुई जो है वो कहाँ चली जाएगी, 3 से थोड़ा पहले होगी, तो ये करीब यहाँ होगी लगभग। हम कह सकते हैं कि ये लगभग, यदि घड़ी सीधी है तो लगभग किस दिशा में होती है, पूर्व दिशा में होती है। अब ध्यान से देखें आप, वास्तव में इधर कौन सी दिशा है, तो इधर हम कहेंगे है पश्चिम। इधर कौन सी दिशा है, तो हम कहेंगे पूर्व। इधर कौन सी दिशा है, उत्तर। और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। क्लियर। ये तो है घड़ी की वास्तविक स्थिति, लेकिन हमें दिया है कि पौने 3 बजे मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व। यानी ये मिनट की सुई घड़ी के घूमने की वजह से किस दिशा में आ गई है, दक्षिण पूर्व दिशा में आ गई है। ये घड़ी कुछ इस तरह से घूमी है कि ये किस तरफ आ गई, दक्षिण पूर्व दिशा में आ गई है। ध्यान से देखें, यहाँ हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम कह सकते हैं कि ये पश्चिम जो है कहाँ चला गया, ये पश्चिम जो है ये वास्तव में कहाँ चला गया, दक्षिण पूर्व, यानी कि यहाँ आ गया है। मैं इसकी सेकंड स्थिति बनाता हूँ, ध्यान रखना। तो वास्तविकता ये होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या गया, ये हो गया, यानी कि ये यहाँ चली गई। कौन सी सुई, मिनट की सुई। क्लियर। यहाँ से घूमकर ये यहाँ आ गई। कितने डिग्री चली, 90 और 45 कितना हो जाता है, 135 डिग्री। अब ये घड़ी के घूमने से ये सुई 135 घूमी है, तो ये भी कितनी घूमेगी, 135 घूमेगी। हम देखते हैं कि यहाँ से यदि ये 135 घूमे तो यहाँ तक लगभग 90 होगा, और 45 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सुई लगभग कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। यानी यहाँ से घूमते हुए ये कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब बताइए, वास्तव में ये सुई होनी कहाँ चाहिए थी, यहाँ, लेकिन आ गई कहाँ, यहाँ पे, यानी कि दक्षिण पूर्व में आ गई। ये दिशा वास्तव में कौन सी हो गई, अब दक्षिण पूर्व। ये वास्तविक दिशा है, ध्यान रखना है। ये कौन सी दिशा है, वास्तविक। इधर ये होगी वास्तविक। जब ये 135 घूमी तो ये भी कितनी घूमी, 135। तो बताओ, यहाँ की बजाय ये सुई कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। और ये वास्तव में कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर पश्चिम। तो हम कहेंगे कि यदि घड़ी के घूमने की वजह से मिनट की सुई पश्चिम की बजाय दक्षिण पूर्व में आ गई है, तो घंटे वाली सुई पूर्व की बजाय कहाँ आ जाती है, उत्तर पश्चिम में आ जाती हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा उत्तर पश्चिम। आपको इसी तरह से समझना, इसे ध्यान रखना, क्योंकि ये सुई घूमी है 135 और पश्चिम की जगह कहाँ पे आ गई, दक्षिण पूर्व में आ गई। और ये सुई पूर्व में होनी चाहिए थी, तो ये 135 घूमी है, तो साथ में पूरी घूमेगी घड़ी, तो ये यहाँ से 135 डिग्री आ जाएगी यहाँ पे, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ध्यान से करने ऐसे प्रश्नों को आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ध्यान से देखें इसे, कि एक व्यक्ति पहले 5 बार दाएं, फिर 4 बार बाएं, फिर 3 बार दाएं और फिर 5 बार बाएं घूमता है। तो यदि प्रारंभ में मुंह उत्तर दिशा में था, तो अब किस दिशा में होगा। यहाँ पे ध्यान रखना एक बात का, यदि हम इस तरह से इनको घुमाएंगे या चित्र बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत बार घुमाते घुमाते अंत में पता ही नहीं चलेगा कि हमने किस दिशा से शुरू किया था और किस दिशा में रुका है। तो इसके लिए आप ध्यान दें, हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले क्या था, मान लीजिए हम क्या करें कि दाएं को तो मान लेते हैं, या यहाँ पे दाएं को तो मान लिया जाता है प्लस, और बाएं को मान लेते हैं माइनस। यदि दाएं शब्द आए तो प्लस में लेनी है संख्या, और बाएं आए तो किस में लेनी है, माइनस में। हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी कि कितने दाएं बाएं आपस में कट जाते हैं, और फिर लास्ट में बचता क्या है उस हिसाब से घुमा देंगे। सबसे पहले दाएं कितनी बार, 5 बार, तो हम लिखेंगे प्लस का 5।
फिर बाएं कितनी बार, 4 बार, बाएं के लिए माइनस तो हम लिखेंगे 4, फिर क्या है 3 बार दाएं, दाएं के लिए प्लस तो हम लिखेंगे 3, फिर आया 5 बार बाएं, बाएं के लिए माइनस, हम यहाँ लिखेंगे 5। इनको हल करो कितना आता है हम देखते हैं। +5 और +3 कितना हो गया 8, -4 और -5 कितना हो गया 9। यहाँ माइनस का बड़ा है, कितना बड़ा है 1, तो हमारे पास कितना आ गया -1। माइनस क्या 1, माइनस का मतलब बाएं, कितना बचा 1, यानी कि 1 बार बाएं, हम उसकी प्रारंभिक स्थिति से केवल उसको 1 बार बाएं घुमा दो, अपना आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये दिशाएं हैं, ये हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हम क्या करेंगे बताओ, प्रारंभ में मुँह किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था, तो हम प्रारंभ में इसका मुँह किधर बता देंगे कि ये उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है। ये स्थिति कौन सी है, इसकी प्रारंभिक स्थिति है। 1 बार किधर घुमाना है, बाएं घुमाना है, क्योंकि हमारे पास चिन्ह क्या आया है माइनस का, यानी इसका मतलब क्या है 1 बार बाएं घुमाना है। तो आप इसको 1 बार बाएं घुमा दो, ये स्थिति यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये अब इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। ये कौन सी स्थिति है, इसकी अंतिम स्थिति है। बताओ ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो हम कहेंगे कि अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया है, पश्चिम दिशा में हो गया है। किस दिशा में, पश्चिम में। ध्यान रखना इन प्रश्नों का, इसी तरह से हल करने हैं आपको। यदि हम इसको पहले क्या करते, मान लीजिए इसी जगह पे मेरा दायां इधर है तो 5 बार दायां घूमता, फिर वापस क्या करता 4 बार दाएं घूमता, फिर उसके बाद इसको 3 बार दाएं घुमाता और फिर 5 बार बाएं घूमता, तो अंत में मेरा मुंह यदि शुरू में उत्तर में रखता तो किस दिशा में आ जाता, पश्चिम दिशा में आ जाता। इस प्रश्न को देखें आप, संजीव निम्न में से किस क्रम में घूमे कि उसका मुंह पश्चिम में हो जाए, यानी उसकी अंतिम स्थिति क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। यदि प्रारंभ में दक्षिण में हो, प्रारंभ में किस दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, तो वहाँ हम यही देखेंगे कि हमें स्थिति क्या करनी है उसकी, कि प्रारंभ में उसका मुंह है दक्षिण में। हम दिशाएं बना देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखें इसे। प्रारंभिक स्थिति क्या करनी है हमें इसकी, दक्षिण। ये कर दिया हमने क्या, दक्षिण। नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिणी होता है, ऊपर उत्तर, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। यदि पश्चिम में हो जाना चाहिए, हो जाना किधर चाहिए, पश्चिम में, और प्रारंभ में किधर है, दक्षिण में, यानी उसका मुंह कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, इस तरफ। ये है इसका प्रारंभ और ये है इसका अंतिम दिशा, तो यहाँ हो जानी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यदि वो यहाँ खड़ा है तो इसका इधर क्या राइट और इधर क्या है लेफ्ट, यानी कि इधर दायां और इधर इधर बायां और इधर क्या है दायां। यदि वो 1 बार दायां घूमे तो उसका मुंह किस दिशा में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो इनमें से ऐसा क्रम कौन सा है जिसमें एक दायां बच जाए, अंत में क्या बजाए, एक दायां, क्योंकि इस तरफ दायां है इसका, यह है इसका राइट और यह है इसका लेफ्ट, और ये स्थिति कौन सी है यहाँ पे, प्रारंभिक स्थिति, यानी उसको राइट में 1 बार घूमना है, 1 बार दाएं घूमना है। यहाँ पे 1 दाएं से 1 बाएं, 1 बाएं से 1 दाएं, 1 दाएं से 1 बाएं। यहाँ तो शून्य बचा, और यदि ध्यान रखना शून्य बचता है इस स्थिति में उसका मुंह परिवर्तित नहीं होता है, वही दिशा रहती है। फिर 1 बाएं और 1 दाएं, 1 बाएं से 1 दाएं, 1 बाएं से 1 दाएं। यहाँ भी कितना बचा हमारे पास, शून्य, यानी कि उसकी दिशा परिवर्तित ही नहीं हुई। यहाँ दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, यहाँ हमारे पास 1 दाएं बचा है, ध्यान रखना। और हमें इसको 1 बार दाएं तो चलाना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे ऑप्शन 3 जो है, ये क्रम जो है, यदि इन क्रम में वो दक्षिण में मुंह रखते हुए यदि इन क्रम में घूमे तो अंत में उसका मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं और अंत में क्या बच जाएगा, दाएं बच जाएगा। तो ध्यान रखना इसका आप, तो हमारा आंसर होगा ये। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न है कि पीयूष निम्न में से किस क्रम में घूमे
कि उसका मुंह प्रारंभिक दिशा से विपरीत हो जाए, यानी प्रारंभ में जिस भी दिशा में हो किधर हो जाना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए। यदि उत्तर में है तो दक्षिण, पूर्व में है तो पश्चिम और दक्षिण में है तो उत्तर हो जाना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्या दिया, डिग्री दिया है, और कहीं पे सिर्फ दाएं और बाएं दिया है। याद रहे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एक बार दाएं या एक बार बाएं घूमने का मतलब, ये बताया था मैंने कि एक बार दायां या बायां, इसका मतलब कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो जहाँ भी एक बार दाएं या बाएं आ जाए, सिर्फ वहाँ पे केवल दाएं बाएं आए तो उसकी जगह आपको कितने डिग्री लेना है, 90 डिग्री लेना है। हम वही बात कि दाएं को तो मान लेते हैं प्लस और बाएं को मान लेते हैं माइनस। अब करेंगे क्या, विपरीत दिशा में कब घूमता है व्यक्ति, मान लीजिए उसका मुंह जो है इस दिशा में है, विपरीत कब घूमेगा वो, जब वो कितने डिग्री घूमेगा, चाहे इधर से शुरू होके 180 डिग्री घूमे, चाहे वो इधर से शुरू होके 180 डिग्री घूमे, तो उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हमारे सामने चाहे प्लस के 180 आ जाए, चाहे माइनस के 180 आ जाए, कुल मिला के जिसमें 180 डिग्री मान आ जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा विपरीत दिशा के लिए। तो हम इसे सोल्व करते हैं एक बार। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि दायां को प्लस और बायां को माइनस, यहाँ क्या है दायां, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 45, हम एक नंबर को सोल्व कर रहे हैं। फिर 45 डिग्री दाएं तो हम फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 45, फिर 35 डिग्री बाएं तो हम लिखेंगे माइनस का 35, और फिर सिर्फ दाएं हैं और केवल दाएं का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और दाएं के लिए हम प्लस लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं 45, 45 और 90 180, और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 35। क्या इसका सॉल्यूशन 180 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए पहला हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर देखें दूसरे से आता है क्या, 135 बाएं, बाएं का क्या लिया हमने, ये माइनस, तो हमने लिख दिया 135 डिग्री। 45 डिग्री दाएं, दाएं का प्लस और हम लिख देंगे 45 डिग्री। फिर देखें 135 बाएं यानी कि माइनस का 135 डिग्री, और लास्ट में है 45 डिग्री दाएं यानी कि प्लस का 45 डिग्री। इसको हम सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि माइनस का 135, माइनस का 135, यहाँ पे प्लस का 45, ये भी प्लस का 45, ये कितना हो गया यहाँ पे 135 और 135 टोटल कितना हो गया माइनस का 270, 45 और 45 कितना हो गया 90 डिग्री। हम देखते हैं माइनस वाला ज़्यादा है तो यहाँ माइनस आएगा, 270 में से यानी कि 90 कम कर दो प्लस वाले, तो यहाँ पे कितना बचेगा 180 डिग्री। पहले ही कहा था कि विपरीत मुंह के लिए आप चाहे माइनस की तरफ से घूमें, चाहे प्लस की तरफ, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, आपका उत्तर कितना आना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्या यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। ये आंसर किसका आया, इसका आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्रम जो है सही होगा। अब यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया है, ऐसी स्थिति में यदि पहला हमारा उत्तर नहीं है और दूसरा आ गया तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। अब उपरोक्त सभी का ध्यान रखें आप, ऐसा ना हो कई बार पहले से आपका आंसर आ जाए और आप इसको यहीं क्लोज कर दो। हो सकता है पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही क्रम से आपका आंसर आ रहा हो और लास्ट में उपरोक्त सभी उत्तर आता हो। इसलिए आपको यदि पहला गलत हो जाता है तो उसके बाद में जो भी उत्तर आए वही उत्तर होगा। यदि पहला सही भी हो जाता है तो भी आपको आगे वाले को देखना है दूसरे को कि उसके अनुसार भी कहीं अपना आंसर नहीं आ रहा हो। तो ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। इस चैप्टर की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की या किसी टाइप में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि फलां क्वेश्चन या फिर ये टाइप जो है दोबारा करवाना है और इसकी हमें आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।